नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गया है। तो आज के क्वेश्चन हम करेंगे नाटक एवं एकांकी से संबंधित क्वेश्चन। ए सेकेंड पार्ट सेकेंड है और फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया 1 से लेकर 45 तक उसमें क्वेश्चन है। तो 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राधा चरण गोस्वामी। पंडित राधा चरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण इत्यादि। इनमें से सभी सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? ऑप्शन है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि है। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है। यह 1974 में प्रकाशित हुआ है। इसके अन्य दो नाटक हैं, लड़ाई है 1979 और अब गरीबी हटाओ आदि। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अन्य गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी किसकी रचना है? ऑप्शन है विशाख दत्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण हरिजीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक की खरी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरिधर दास ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला नाटक की खरी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में किया। रघुवंश 1878 और मेघदूत 1882 का भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुस नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, योगी हरि के द्वारा, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा, गोपाल चंद्र के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपाल चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा 1859 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुस नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन है पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय है। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ।
जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम में खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस गीति नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा, रेशमी टाई, सप्तक किरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर की आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी है। डॉक्टर राम कुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। कुछ इंपोर्टेंट देखिए तथ्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवान क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक। कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो राम कुमार वर्मा ही है। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ हल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण किसकी कृति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अष्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। रेल का टिकट खेत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक है दमयंती स्वयंवर, गृहनला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव साधना नाटक है किसके हैं? ऑप्शन है प्रसाद का, हरि कृष्ण का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरि कृष्ण का। शिव साधना 1937 ईस्वी में हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक है स्वर्ण विहार 1930 में, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक है हर्ष 1935 तथा प्रकाश 1935। कर्तव्य 2 भाग है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है रंगिया राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरे कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस 1959 में नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं 1955 में, सुंदर रस 1959, 3 आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कलम
62, रात रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाटक। अंजो दीदी 1954 उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसके केंद्रीय पात्र अंजो दीदी है, जो बहुत अनुशासन प्रिय है। अश्क जी के अन्य नाटक हैं जयपराजय 1937, छठा बेटा 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, भंवर 1950, अलग अलग रास्ते 1954 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणि मधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर है। इनके अन्य नाटक इस प्रकार बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? ऑप्शन है नाटक, प्रहसन, कहानी, गीतिपरक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाटक। विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, जिसमें डॉक्टर अनिला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक समधि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के नुक्कड़ नाटक के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है भीष्म शाहनी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी, प्रसन्ना हेगोड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सफदर हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन करते हैं। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को कई अन्य नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में सचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम से भी काफी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूह, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ में के माध्यम से आवाज उठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक कब माना जाता है? ऑप्शन है सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बाकीलाल, युग संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाट्य आचार्य चतुर्सेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ऑप्शन है कोणार्क, सर्दिये, भारत दुर्दशा, पहला राजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला राजा। नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक ने कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मुहम्मद बिन तुगलक के रूप में प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर इस पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र है।
कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के प्रस्तुत किया, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजा मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। यह अपनी प्रयोगधर्मिता और युगीन समस्याओं के विनाश के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्या को लिखा गया है और जो आज और अधिक जटिल हो गई है। बच्चन के सिंह के अनुसार यह नाटक जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अन्य विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती है, अतः पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा है। ऑप्शन है नाटक, निबंध, उपन्यास, कृतिक काव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों द्वारा आधारित एक से अधिक अंकों वाले दृश्यात्मक साहित्यिक रूप रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटक का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सन 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। यह एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु नाटक की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित है। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद भी आधार भूमि पर यथार्थवादी कलेश्वर के समाज और जीवन में विषय वस्तु तक पहुंचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि आदर्शवादी झोंक ने यथार्थ को मनमाना नाटक मोड़ दे बैठते हैं। इसीलिए उनके स्त्री पात्र प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग यानी कि प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी कांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ था। श्री रामनाथ सुमन चारू मित्रा 1942 ईस्वी में भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात्र भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूट से पहले एकांकी का प्रारंभ मानते हैं। अज्ञे जी ने लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रसाद का एक घूट भी एकांकी। रूप विधान की दृष्टि से यह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है। ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक किसे माने जाते हैं? ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया तुमने खा गया कांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, विनय रंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? ऑप्शन है सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बनो, नदी प्यास थी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नदी प्यास थी। नदी प्यास थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे तथा गुल्लों की बन्नो कहानियां हैं, जिनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा एवं धर्मवीर भारती हैं। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह 12 एकांकी 1958, 10 बजे रात 1959, ये रेखाएं वे दायरे 1963, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966, प्रकाश और परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है? ऑप्शन है विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कबूतर खाना, मकड़ी का जाल, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जो किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक व्यंग्य। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक एक सामाजिक एकांकी है, वो हास्य व्यंग्य प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी है। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके काव्य संग्रह है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डालियों में कौटुंबिक व्यवस्था को नई दृष्टि से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अश्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी की एकांकियों की रचना की। इनकी कैसब साब, कैसी बीवी, जोक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग्य प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।